बच्चों में केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। जैसे हमने अभी सीरीज की आईआईटी एडवांस की जो सीरीज है, जो एग्जाम आ रहे हैं कि आईआईटी एडवांस का एग्जाम है, तो उस पर्पस में हम कुछ एक टॉपिक को अभी स्टार्ट किए हैं। और जैसे पिछले वीडियो में बच्चे देखो हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातें करते आ रहे हैं, तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है कि आरएस नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो ये आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है और इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लेकिन व्हाट आर द रूल्स बिहाइंड इट, इसको नेमिंग करने के पीछे कौन कौन सी रूल्स है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैं फिर से कह दूं कि मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना हूं, तो आप इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो कि आरएस नोमेनक्लेचर से जाने से पहले हमें ये एक चीज और देखना पड़ेगा, व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो बच्चे देखो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक थ्योरेटिकल मेथड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, है कि नहीं, ये थ्योरेटिकली होती है, सबसे पहले। दूसरी बात है हम देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स या एटम्स या ग्रुप्स around what chiral carbon, क्लियर। सो ये दो चीज को हम देखते हैं कि एक थ्योरेटिकल होती है जो हमें दिखता है, एज इट इज जो दिखता है, जो ड्रॉ करते हैं पेपर में, जैसे हमने की बात करते हैं कि ना कैसे हो सकता है ना, यहाँ पे अगर ये ड्रॉ में करता हूँ, CH3 ले लिया, H ले लिया, OH ले लिया और COH, फोर ग्रुप से वही चीज कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो कार्बन है उसके चारों तरफ में चार डिफरेंट ग्रुप जो अरेंज हुआ है, तो इसीलिए इसको कायरल कार्बन भी हम कहते हैं। क्या है ना, कायरल कार्बन, क्लियर। सो ये जो फोर डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज हुआ है, इसी को बच्चे हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। एब्सोल्यूट मतलब जो हमें आज इट इज दिखता है, या थ्योरेटिकल है या ऑन पेपर है, जो हमें दिख रहा है, क्लियर। तो इससे हमें ये नहीं कर सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो होगा कौन सा लिबो होगा, उस चीज को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बट हमें सिर्फ दिखता है कि दिस इज फोर डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज, लेकिन तो लाइक दिस, तो इट इज थ्योरेटिकल, ये जिसे हमने बात कर ली। बच्चा आगे बढ़ेंगे, वो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है कि जो आज इट इज ग्रुप अटैच है, पोजीशन इनका देख रहे हो ऐसे, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट है। अब बच्चे आते हैं कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। नहीं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बच्चे ये एक्सपेरिमेंटल है, जैसे ये थ्योरेटिकल थी। बच्चे देखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नहीं ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक ना। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि ये जो कंपाउंड है, लेकिन ये आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी या लिबो होगा, कि नहीं। डी मतलब स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल मतलब लिबो रोटेटरी। इसको मैं पूरा लिख दूं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मींस राइट को रोटेट करता है, इसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल को है। और दूसरी बात बच्चे देखो कि एल का मतलब होता है लिबो रोटेटरी, जो लेफ्ट को रोटेट करता है, किसका ना, पीपीएल। समझ है। तो ये एक्सपेरिमेंटल, हम नहीं कह सकते कि ये राइट को रोटेट करेगा या लेफ्ट को रोटेट करेगा, बट हम यही जो एक्सपेरिमेंटली डाटा गिवन होगी उस हिसाब से हमें डायग्राम को बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसी स्ट्रक्चर को डी एंड एल फॉर्म में बनाऊं, तो बच्चे देखो टेट्राहेड्रल, पहले मैं क्या करूंगा
ना मिरर इमेज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ना मिरर इमेज। ठीक है। और ये जो मिरर इमेज में बना रहा हूं, देखो ऐसे सी, अगर मैं ऐसे ले लिया CH3 है, यहाँ ले लिया H है, नीचे ले लिया COOH है, और यहाँ ले लिया मैंने बच्चे OH। ठीक। अगर ये D फॉर्म हुआ या प्लस हुआ है तो दूसरा जो इसका जस्ट अपोजिट होगा वो H इधर आएगा, लेकिन H इधर को चला जाएगा, लेकिन CH3 ऊपर है, फिर से COH नीचे है। तो these two are already called इसको अल्फा में, जो कि माइनस है। क्लियर? तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है। सो एक ये D है, इसको L है, क्योंकि D और L ड्रॉ करने का जो तरीका होता है, दे आर एनांसियोमर्स भी इनको कहते हैं, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो D एंड L फॉर्म का बच्चे देखो दूसरा नाम जो होता है वो है एनांसियोमर्स है। क्लियर? तो एनांसियोमर्स क्या होते हैं? दोनों D और L फॉर्म में, लेकिन एनांसियोमर है ये क्या है ना, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज होता है एक दूसरे का, और क्या होती है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। तो ये चीज आपको समझना है कि एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर देखो इसमें मैं ग्लोव्स पहना हूं, लेफ्ट हैंड है ना, अगर मैं मिरर के सामने दिखाता हूं तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह दिखता है नहीं, तो इसलिए इसको कहते हैं मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज है। दूसरी बात है नॉन सुपर इम्पोजिबल। देखो इस स्ट्रक्चर को उठा के मैं इसके ऊपर लाके रख दूं तो इसका OH जो है, जो डेक्स्ट्रो वाले का OH राइट को है, बट इसका OH लेफ्ट को है, तो इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब उसके ऊपर रखूंगा तो ऐसा नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए इसमें हमें ध्यान देना है कि दो चीज का, कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब है कि एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन बट एक के ऊपर दूसरे को रखूंगा नॉन सुपर इम्पोजिबल, दैट मीन्स दे आर एनांसियोमर। इसका मतलब है एक दूसरे का ये एनांसियोमर है, एक D फॉर्म है तो दूसरा L फॉर्म है। ये क्लियर हो गया? तो इसीलिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि कोई भी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रक्चर राइट को अगर रोटेट करता है तो दूसरा लेफ्ट को रोटेट करेगा, मींस ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की तरह दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए बच्चे आपको ये अभी समझ आ गया कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक नहीं। तो जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, देखो जो D और L फॉर्म को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये देखने के लिए एक जैसे होते हैं, बट they rotate the plane polarized light, but they differ in rotating the plane polarized light in opposite direction. Opposite. Clear? So यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों सेम की तरह होते हैं, बट लेकिन एक राइट को रोटेट करते हैं। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बच्चे क्या होता है, अब आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कुछ बच्चों को कि उनको ये नहीं पता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं बच्चे, देखो कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया सब होती है, तो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जा रहे हैं, ठीक है, एवरी डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में लाइट का। तो दिस इज ए ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट है। इसको आइदर हम निकोल्स प्रिज्म के अंदर पास कराते हैं, इसको हम कहते हैं कि एक क्रिस्टलाइन एक CaCO3 है, ठीक है, निकोल्स प्रिज्म के अंदर पास करेंगे। ये जो एवरी डायरेक्शन में जाता था, ये कि नहीं, ये क्या है, प्लेन भी हो जाती है एंड पोलराइज भी हो जाती है, तो इसीलिए इसको प्लेन पोलराइज कहते हैं। आजकल क्या आ गया
न जब हम लोग रिसर्च करते थे कि नहीं पीएचडी किया हूँ तो भाई रिसर्च भी किया हूँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में काम किया हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन कई सारे है कि नहीं क्या बताऊँ, बहुत सारा काम किया हूँ। लेकिन आप ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई रिसर्च क्या हुआ और क्या केमिस्ट्री पढ़ा रहे। बच्चे देखो, जो रिसर्च का जो एक्सपेरिमेंटल चीज है कि जो प्रैक्टिकल चीज है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आजकल क्या है ना, निकोल्स फ्रिजिंग की जगह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये भी डिटेक्ट कर देगा कि कोई भी हम केमिकल रखेंगे, लेफ्ट को राइट को एनालाइजर वगैरह लगी होती है, बट ये आपके काम की नहीं है। बट आपको ये ही देखना है कि जो ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी लाइट को आइदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में पास कराओ या फिर एक क्रिस्टलाइन CaCO3 के अंदर निकोल्स फ्रिजिंग के अंदर पास कराओ, लेकिन एक प्लेन और पोलराइज जैसे एक लेजर बीम की तरह हो जाती है, प्लेन में और एक पोलर होके जाता है। और उसके सामने अगर मैं कोई भी केमिकल रखता हूँ यहाँ पे, लेकिन तो अगर इसने इस लाइट को रोटेट कर दिया लेफ्ट को तो लिबरोटाटरी, राइट को किया तो डेक्स्ट्रोरोटाटरी, कुछ नहीं किया ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये बेसिक सी चीज है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट को रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रोरोटाटरी है, अगर लेफ्ट को करता है तो लिबरोटाटरी है, और कहीं नहीं करता है, कहीं जाने देता है, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है। समझ पा रहे? तो ये बेसिक चीज है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी एडवांस में। कुछ जगह में बिट्स प्लानिंग में भी क्वेश्चन इसका पूछता है, लेकिन कभी कभी दूसरे की एंट्रेंस में भी पूछता है। तो लेट इट, तो अभी तक हमने ये जाने कि भाई रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका जो है एनांशियोमर्स क्या है, वो कैसे लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज और नॉन सुपरइम्पोजेबल फॉर्म में, ये सारी चीजें अभी हमने देखा है। बट आगे की जो मेन मुद्दा हमारा है, मेन फोकस है, वो आरएस नोमेनक्लेचर की तरफ जाना है। क्या है? आरएस नोमेनक्लेचर की तरफ जाना है। बच्चे देखो, आरएस नोमेनक्लेचर क्या है ना, 3 साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने क्या किए, लेकिन जो स्ट्रक्चर है आइदर वो आर है या एस, अभी हम देखेंगे कि उस स्ट्रक्चर को नेमिंग करने के लिए कुछ रूल दिए। उन तीनों साइंटिस्ट क्या है ना, आर.एस. खान, लेकिन और एंड वी प्रिलॉग। सो 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने मिल करके आरएस नोमेनक्लेचर की बात कही है। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं क्यान, इनगोल्ड एंड फ्रीलॉग नोमेनक्लेचर। सिंपली इसको हम कह सकते हैं क्यान, इनगोल्ड एंड फ्रीलॉग नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इन तीनों साइंटिस्ट की कंबाइन नेम के हिसाब से इन्होंने आरएस नोमेनक्लेचर की बात कही है। तो आर का मतलब बच्चे क्या है, एक लैटिन वर्ड से आया है, इसका नाम रेक्टस। रेक्टस मीन्स राइट है, और एस जो लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब सिनिस्टर, SINI, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट। तो इसका मतलब जो डेक्स्ट्रोरोटाटरी था एक्चुअली डी फॉर्म था, लेकिन दैट इक्विवेलेंट टू आर, जो लिबोरोटाटरी था दैट इज इक्विवेलेंट टू एस। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर का मतलब डेक्स्ट्रो कह सकते हो, एस का मतलब लिबो कह सकते हो, जो लेफ्ट को रोटेट करता है। बट ये जो 3 साइंटिस्ट है, इन्होंने ये जो रेक्टस और सिनिस्टर वर्ड को लेकर के इन्होंने अपना एक है कि नहीं आईपीआर का नोमेनक्लेचर का रूल दिए थे। क्लियर? तो जब से हम इसको आरएस नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं कि इसमें 2 बेसिक स्टेप है, 2 स्टेप रूल है यहाँ पे, 2 स्टेप मेथड है। पहला जो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं ना, प्रायोरिटी रूल को देखते हैं। अब दूसरे जो स्टेप 2 या स्टेप बी मान के चलो, स्टेप 2 में हम देखते हैं कि अरेंजमेंट करते हैं।
अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और लिगेंड्स या एटम्स इन 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में इसको हम अरेंज करते हैं, 3D स्ट्रक्चर में हम अरेंज करते हैं। तो उसके लिए भी रूल है और स्टेप 1 में ABCD करके जो प्रायोरिटी रूल के लिए भी अलग रूल है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रायोरिटी रूल में बच्चे देखो कि हम स्टेप 1 में अभी जाएंगे कि पहला हम प्रायोरिटी रूल को कैसे डिसाइड करते हैं ना। पहला ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो में पहले बता चुका हूँ। स्टेप 1 में हम देखते हैं कि हाई एटॉमिक नंबर जिसकी है कि नहीं, तो हाई एटॉमिक नंबर मींस प्रायोरिटी 1। अगर लोएस्ट एटॉमिक नंबर कहीं दिया है तो है कि नहीं, लेस प्रायोरिटी, लेस प्रायोरिटी प्रायोरिटी पहला प्रायोरिटी और लेस मतलब सबसे लीस्ट प्रायोरिटी जो लोएस्ट एटॉमिक नंबर है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और एक आयोडीन ले ले, हाइड्रोजन ले ले। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 सबसे लीस्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए ये कायरल सेंटर है, सबसे ज्यादा आयोडीन का है फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, फिर ब्रोमीन का उसके बाद सेकंड है, क्लोरीन का उसके बाद थर्ड है और हाइड्रोजन सबसे कम है। ध्यान से देखो कि प्रायोरिटी रूल में एटॉमिक नंबर का क्या रोल प्ले करता है। अगर 3 हाइड्रोजन में लगाया हूं कि कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन और एक हाइड्रोजन लगाते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होती है इसलिए लीस्ट प्रायोरिटी में आएगा और आयोडीन का सबसे ज्यादा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रायोरिटी ग्रुप जो है किसकी ज्यादा है या एटॉमिक नंबर किसकी ज्यादा है। और सेकंड में बच्चे देखो स्टेप 1 के अंदर अगर मैं बी पॉइंट को जाऊं तो बी पॉइंट में हमें ये देखना है कि अगर आइसोटोप्स है, अगर आइसोटोप्स है तो हायर एटॉमिक नंबर वाले को प्रेफरेंस देंगे, हायर एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है तो मास नंबर सॉरी हायर मास नंबर, एटॉमिक नंबर सबकी तो सेम है तो मास ट्रिटियम की ज्यादा है, देन हाइड्रोजन, देन ड्यूटेरियम। अगर कहीं पर भी ऐसा चीज आटास है, C है, H है, D है, CH3 है, अगर यहाँ पे OH भी लगा दिया है तो इसमें से एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन आटा जो 1 हो गया प्रायोरिटी 1, फिर कार्बन है, थर्ड में आएगा ड्यूटेरियम, फोर्थ में आएगा हाइड्रोजन। क्योंकि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में से लेकिन ये इसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन है, ड्यूटेरियम है, तो इसलिए ड्यूटेरियम को हम प्रेफरेंस पहले देंगे, तो इसलिए थर्ड में ड्यूटेरियम आएगा, देन फोर्थ में हाइड्रोजन आएगा। समझ पा रहे। तो इसलिए बच्चे देखो ये अभी तक दो स्टेप 1 के अंदर 2 ही पॉइंट हमने गए। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर इफ chiral carbon attached to same atom or group then क्या करेंगे। अगर सेम एटम या ग्रुप के साथ अटैच है तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हमें देखेंगे जो नेक्स्ट एटम है उसकी एटॉमिक मास की प्रेफरेंस को देखेंगे। जो नेक्स्ट एटम जैसे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि CH3 है, यहाँ पे देखता हूँ कि CH2I है, यहाँ पे देखता हूँ कि CH2CH3 है, यहाँ पे H है। क्लियर। सो ये हो गया लीस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है, ये हो गया लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। बट सबसे ज्यादा कौन होगा ना, तीनों में अभी कार्बन है। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीनों में जब कार्बन है तो जिसमें नेक्स्ट कार्बन आयोडीन है इसका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। फिर बच गया 2 है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें दूसरा कार्बन है, तो ये हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है, और इसमें ओनली हाइड्रोजन है, ये हो गया थर्ड प्रायोरिटी।
तो इसलिए प्रायोरिटी ग्रुप इस टाइप से हम लेकिन चूज करना होता है। अगर सेम कार्बन 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 तीनों कार्बन अगर है तो नेक्स्ट जो आटम हटा जाए के बाद नेबरिंग आटम्स हम कह सकते हैं कि जो नेबरिंग आटम्स है उसकी मास को हम देखेंगे। और हाइड्रोजन इज ऑलवेज इन द लीस्ट, हाइड्रोजन इज ऑलवेज इन द लीस्ट पॉइंट। क्लियर, बाय लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। अब ये हो गया ए बी सी तक हमने पहुंचे अभी, लेकिन अब फोर्थ वन जो है बच्चे होता है इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है then it is duplicated or triplicated। क्या होगा ना, डुप्लीकेट हो जाएगा या ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कैसे। कैसे ना, अगर मैं ऐसे लेता हूं C डबल बॉन्ड A है और इसको मैं खोलूंगा तो जगह C यहाँ पे हो जाएगा A है तो C, ऐसे डबल हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो डुप्लीकेट हो गया। अगर मैं से इसको ट्रिपल बॉन्ड तरह के लेता हूँ तो हो जाएगा C, यहाँ पे A, फिर से A, फिर से A, C, C, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिप्लीकेट, डबल बॉन्ड तो डुप्लीकेट। इस टाइप से ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड खुलता है। तो ये जो फोर्थ जो पॉइंट है यही बात कह रहे कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है देन इट इज डुप्लीकेटेड या ट्रिप्लीकेटेड है। ठीक है, ध्यान दिया। अब हम आएंगे सेकेंड जो स्टेप थी, हमने पहले स्टेप में जो 4 पॉइंट है कि हाउ टू चूज द हायर प्रायोरिटी एंड द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, किस हिसाब से चूज करना है वो हमने पढ़ लिया है। अब बात आती है कि स्टेप 2 में इनको 3D रिप्रेजेंटेशन में डालना है और इनका नेमिंग करना है। असली बात है तो यहाँ पे है, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आपको देखना है कि आगे आगे हम कैसे रिप्रेजेंट करना है। सपोज मुझे एक ऐसे स्ट्रक्चर लिया गया, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। तो हमें इसको RS फॉर्म में और 3D फॉर्म में इसको अरेंज करना है। तो उसके लिए रूल आप ध्यान से देखो, ठीक है, क्या है ना। पहला रूल कहता है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर। रूल 2 कहता है कि नहीं, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स व्यूअर। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले में कार्बन को रखा, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है ना, हाइड्रोजन, लेकिन सबसे 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4th वाला ये होगा। तो इसको अवे फ्रॉम द व्यूअर जब मैंने इसको है कि नहीं ड्रॉ करूंगा तो ये एक नहीं ब्रोकन अवे से इसमें मैंने हाइड्रोजन लगाया है। जो हाईएस्ट है उसको मैंने ऐसे कर दिया, आयोडीन को लगा दिया ऐसे। अब जो बच गया 2, लेकिन वो है कि नहीं, एक हो गया। अगर मैंने आयोडीन लगा दिया तो उसके बाद यहाँ पे Br लगाया, यहाँ पे C। ठीक, लगाने के बाद मैं देखूंगा क्लॉकवाइज हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ जाऊंगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज बन गया। एंटी क्लॉकवाइज, तो R का मतलब है राइट को है, S का मतलब लेफ्ट, तो ए स्ट्रक्चर बन। देख रहे हो कैसे? अगर इसका हमें R स्ट्रक्चर बनाना, राइट को रोटेट कर रहा है तो है कि नहीं, मैं यहाँ करता हूँ क्योंकि ये उल्टा दिखेगा। C है, हो गया H, और यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन है, डार्क है, हो जाएगा Cl और Br। अब यहाँ पे हो जाएगा E, लेकिन R देख रहे हो राइट की तरफ क्लॉकवाइज है तो इसीलिए
तो ऐसे हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं बच्चे। अगर इस तरह से बहुत सारे है कि नहीं, तो जो एडवांस की जो टॉपिक है देखने के लिए मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट 101 में बिल्कुल जाइए। और जो मेरा कोचिंग है ये केमिस्ट्री वाला .in है, और यहाँ पर भी आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन है। या फिर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर 9811860970 में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू ऑल टू लव मी।